एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जिसमें आसमान फकत एक नीली छत की मानिंद ना हो, बल्कि ये दूसरी दुनियाओं को जाने वाला रास्ता हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान कायनात के राजों को जान चुका हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान कायनात की लामहदूद एनर्जी को बरूए कार लाते हुए तरक्की की मिराज पर पहुंच चुका है। ये कोई ख्वाब ख्याल की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो आने वाली सदियों का सबसे बड़ा सच होगी। आप तसव्वुर करें, आप एक सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो चीज़ आप महसूस करते हैं वो आपका पुरसुकून बेड है, जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फर्श से चंद इंच ऊपर तैर रहा है। आप अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं और एक जदीद हलचल मचाता शहर आपका मुंतजिर होता है। बादलों तक पहुंची हुई लंबी इमारतें और हवा में उड़ती गाड़ियां ऐसे नजर आती हैं जैसे शहद के छत्ते के गिर्द मक्खियां घूमती हैं। आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, एक रोबोटिक बटलर आपको गर्म चाय के साथ जानदार मुस्कुराहट लिए सलाम करता है। चाय बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक बनी हुई है। आप चाय का घूंट पीते हुए हवा में मौलिक खबरों को अपने सामने देख रहे हैं। इस मकाम पर आप ये महसूस करते हैं कि इंसानियत टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुकी है। ये वो वक्त होगा जब एक ऐसी इंसानी नस्ल वजूद में आ चुकी होगी जो न सिर्फ अपने सूरज की तवानाई पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी होगी, बल्कि अपनी कहकशां में मौजूद बहुत से सितारों की एनर्जी को भी फतह कर चुकी होगी। आप अपनी चाय खत्म करेंगे और अपनी खलाई गाड़ी में बैठकर पलक झपकने में अपने दफ्तर पहुंच जाएंगे। आपका दफ्तर शायद आपके सयारे की खलाई हदूद में तैरता हुआ कोई खलाई स्टेशन हो। इधर आप दूसरे साइंसदानों और इंजीनियर्स के साथ कायनात के राजों को खोज रहे होंगे और इंसानी इल्म की वुस्अतों में इजाफा कर रहे होंगे। शाम के वक्त आप यकीनन ब्रेक करने का सोचेंगे। हो सकता है आपने डिनर करने का प्लान किसी दूर दराज के सयारे पर बना रखा हो। आप इंतहाई तेज रफ्तार खलाई शिप पर बैठेंगे और लामहदूद फासला चंद घंटों में तय करते हुए ऐसे सयारे पर आन पहुंचेंगे जिसके खाने पूरी कहकशां में मशहूर होंगे। इस सयारे पर आप ऐसे खाने चखेंगे जिसका तसव्वुर आज के इंसान ख्वाब ख्याल में भी नहीं कर सकते। ये वो खाने होंगे जो इस सयारे पर रहने वाली मखलूक के खरबों सालों के इर्तिका का शाहकार होंगे। जब आप वापस अपने घर पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा ये फकत बेपनाह इंसानी तरक्की की एक छोटी सी झलक है। जमीन के बाहर खला में लातादाद तहजीबें और नस्लें इर्तिका की मनाजिल तय कर रही होंगी। हर तहजीब एक से बढ़कर एक तरक्की याफ्ता और कायनात का हैरान कुन अजूबा होगी। खला की वुस्अतों में आबाद इन गैर इंसानी तहजीबों में टाइप 1 सिविलाइजेशन से लेकर टाइप 7 सिविलाइजेशन शामिल होंगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन ऐसी मखलूक को कहते हैं जो अपने सयारे की तमाम तर एनर्जी पर कंट्रोल हासिल कर चुकी होगी। टाइप 7 सिविलाइजेशन ऐसी मखलूक होगी जो न सिर्फ अपनी कायनात बल्कि तमाम तर मुतवाजी कायनातों की एनर्जी पर भी कंट्रोल हासिल कर चुकी होगी। क्या ये आपके लिए हैरत की बात होगी अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब बातें शायद आज भी हकीकत हैं और हमसे बहुत दूर कोई एलियन मखलूक ये सब कंट्रोल हासिल भी कर चुकी है। ये बात 1964 में तब शुरू हुई जब रूसी माहिर फल्कियात निकोलाई कार्डाशेफ ने ऐसा पैमाना वज़ा किया जिससे किसी भी मखलूक की टेक्नोलॉजी में तरक्की को मापा जा सकता है। इस पैमाने को कार्डाशेफ स्केल कहा जाता है। इस स्केल में मखलूकात की दर्जाबंदी एनर्जी के इस्तेमाल और कंट्रोल पर मुनहसिर। कार्डाशेफ स्केल के 3 दर्जे हैं। इस स्केल के पहले दर्जे को टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ऐसी मखलूक आती है जो अपने सयारे की मुकम्मल एनर्जी पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसी मखलूक होगी जो पूरी कहकशां की एनर्जी को इस्तेमाल कर रही होगी। एनर्जी और टेक्नोलॉजी का तालमेल वो बुनियादी असूल है जो किसी भी मखलूक की तरक्की को जाहिर करता है। जैसे जैसे कोई मखलूक एनर्जी ज़राए पर कंट्रोल हासिल करती जाती है, वैसे वैसे वो इस काबिल होती है कि एनर्जी के मजीद बड़े ज़राए पर काबू पा सके। इस अमल से तरक्की का ऐसा साइकिल शुरू होता है जो बजाते खुद तरक्की को तकवीत दे रहा होता है। मौजूदा दौर की बेइंतहा तरक्की के बावजूद आज का इंसान कार्डाशेफ स्केल के सबसे निचले दर्जे पर खड़ा है। आज का इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाया है। इसका मतलब है
ہم ابھی تک اپنے سیارے کی بھی تمام تر انرجی پر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم ابھی تک کوئی پائیدار اور دیر پا انرجی کے حصول کا عالمی انفراسٹرکچر بھی قائم نہیں کر پائے ہیں۔ آج کے انسان کا سکور اس معاملے میں صرف 0.73 ہے۔ 2018 تک انرجی کی انسانی کھپت صرف 18.4 ٹیراوائٹ تک ہی تھی۔ امریکی سائنسدان میچیو کاکو کی تحقیق کے مطابق اگر ہم ہر سال 3% انرجی کا استعمال بڑھاتے جائیں تب ہمیں ٹائپ 1 سیولائزیشن بننے میں 100 سے 200 سال تک لگیں گے۔ ٹائپ 1 سیولائزیشن اپنے سورج سے اپنی زمین تک آنے والی تمام انرجی پر قابو پانے میں مہارت حاصل کر چکی ہوگی۔ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو انرجی، معلومات اور را مٹیریل کے لیے پاور ایٹموں کی جوڑ توڑ اور قابل تجدید انرجی کے ذریعے حاصل کر رہی ہوگی۔ سیاروں کے مابین آمد و رفت اور معلومات کی ترسیل کا ایک مربوط نظام تشکیل دے چکی ہوگی۔ یہ مخلوق کسی بھی سیارے کی آب و ہوا اپنے مطلب کے مطابق ڈھالنے سمیت میڈیکل سائنس میں ہمیشہ کے لیے بیماریوں کے خاتمے کے علاوہ بڑھاپے کی رفتار کو کم کرنے میں بھی کامیابیاں حاصل کر چکی ہوگی۔ سائنس میں اس درجے کی ترقی اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنے کے باوجود یہ مخلوق پھر بھی مٹ جانے کے خطرے کا شکار ہوگی۔ ٹائپ 1 سیولائزیشن صرف ایک سیارے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے نظام شمسی کے دیگر سیاروں اور ان سیاروں کے چاند پر بھی اپنا ڈیرا جما چکی ہوگی۔ یہ مخلوق ایسی گورنمنٹ کے تابع ہوگی جس کا دائرہ کار کئی سیاروں تک پھیلا ہوگا۔ ٹائپ 1 سیولائزیشن سائنسی ترقی میں وہ مقام حاصل کر چکی ہوگی کہ کوئی بھی شخص ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہو سکے گا، لیکن اس تمام تر عروج کے باوجود یہ مخلوق ناقابل تسخیر نہیں ہوگی۔ کائنات میں ہونے والا کوئی بھی غیر متوازن واقعہ اس مخلوق کو معدوم کرنے کا باعث بن سکے گا۔ میچیو کاکو اپنی کتاب فزکس آف دی فیوچر میں لکھتا ہے کہ ٹائپ 1 سیولائزیشن اپنے سیارے کی تمام تر طاقت کو اپنے سورج سے آنے والی تمام تر انرجی کی مدد سے حاصل کر رہی ہوگی۔ آتش فشاؤں کی قوت اس تہذیب کے تابع ہوگی۔ ہر طرح کے موسم، طوفان اور زلزلے ان کے قابو میں ہوں گے۔ یہ وہ نسل ہوگی جو سمندروں پر شہر آباد کرے گی۔ زمین کی 7 تہوں سے لے کر زمین کے اوپری حصے تک ہر ذرے کی انرجی ان کی دسترس میں ہوگی۔ اس درجے کا اختیار کسی خدائی طاقت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی مخلوق انرجی اور ٹیکنالوجی کے تمام درجوں کو عبور کر لیتی ہے تو وہ ترقی کے کس عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ ٹائپ 1 سیولائزیشن کے بارے میں یہ سب باتیں ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے ان کے پاس کوئی سپر پاور ہو، لیکن ٹائپ 1 سیولائزیشن کی یہ ترقی اور طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو طاقت اور ٹیکنالوجی ٹائپ 2 سیولائزیشن کے پاس ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی ڈائسن سفیر کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جدھر ٹائپ 2 سیولائزیشن پہنچے گی۔ یہ وہ مخلوق ہوگی جو سورج کے گرد مشینی سٹرکچر بنا کر اس کی انرجی کو اپنے کنٹرول میں کر سکے گی۔ ستارے کی انرجی چوسنے والے اس خیالی سٹرکچر کو ڈائسن سفیر کہا جاتا ہے۔ اس سٹرکچر کا تصور سب سے پہلے فزکس کے مشہور سائنسدان فریمین ڈائسن نے دیا تھا۔ ٹائپ 2 سیولائزیشن ڈائسن سفیر کے ذریعے کسی بھی ستارے کی انرجی کو اپنے انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور مشینری چلانے کے لیے بطور فیول استعمال کر رہی ہوگی۔ کسی ستارے کے گرد ڈائسن سفیر بنانے کے لیے بے پناہ وسائل اور ٹیکنالوجی درکار ہوگی۔ موجودہ انسانی تہذیب فی الحال دستیاب وسائل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈائسن سفیر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ تاہم کچھ دلچسپ دریافتیں کسی ستارے کی انرجی پر مکمل قابو پانے کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھاتی ہیں۔ ہماری کائنات میں ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنی بے پناہ انرجی اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے ماہر فلکیات کی توجہ حاصل کر چکا ہے۔ اس ستارے کا نام ٹیبی سٹار ہے۔ یہ ستارہ زمین سے 1470 نوری سال کے فاصلے پر کانسٹیلیشن سیگنس میں پایا جاتا ہے۔ یہ ستارہ کیپلر نامی اسپیس ٹیلیسکوپ نے 2015 میں دریافت کیا تھا۔ ٹیبی سٹار نے اپنی بے ترتیب اور غیر معمولی لائٹ پیٹرن کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہوئی ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے اس ستارے کی روشنی خاص وقفوں کے بعد 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ روشنی کی یہ خاص ترتیب کسی قدرتی عمل کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ کچھ ماہر فلکیات کا خیال ہے روشنی کی یہ خاص ترتیب ستارے کے سامنے چھوٹے دمدار ستاروں کی بھیڑ کی وجہ سے ہے۔ ان ماہر فلکیات کا دوسرا خیال یہ ہے کہ اس ستارے کے گرد
कोई बहुत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कोई एलियन तहजीब इस सितारे की एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है। यह बिल्कुल डायसन स्फीयर जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर कोई सिविलाइजेशन अपने सितारे के गिर्द डायसन स्फीयर बनाने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि बेपनाह एनर्जी इनके दायरा इख्तियार में होगी। ये मखलूक इतने बड़े पैमाने पर अपनी टेक्नोलॉजी और मशीनरी को चला सकेगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। सूरज की मुकम्मल ताकत इनके इशारों पर नाच रही होगी। ये ब्लैक होल में मस्नूई ग्रेविटेशनल फोर्स भी पैदा कर सकेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन पूरे निज़ाम शम्सी को एनर्जी फराहम करके वहाँ आबादियाँ बसाने की सलाहियत रखती होगी। ये बंजर सैयारों की आबो हवा को जमीन जैसा बनाने समेत खला की गैर आबाद वुस्सतों में तेजी से अपनी कॉलोनियां बनाने में भी महारत रखते होंगे। ये मखलूक सैयारों के मदार तब्दील करके अपने मस्नूई निज़ाम शम्सी खड़े कर सकेंगे। इस सिविलाइजेशन की तरक्की और ताकत के सामने सिर्फ टाइप 3 सिविलाइजेशन ठहर सकेगी। आप एक ऐसी सिविलाइजेशन का तसव्वुर करें जिसके कंट्रोल में पूरी गैलेक्सी हो। ये मखलूक इस गैलेक्सी में मौजूद तमाम तर निज़ाम शम्सी के मदार अपने हिसाब से तब्दील कर चुकी होगी। इस गैलेक्सी में मौजूद हर सितारे के गिर्द एक डायसन स्फीयर हो और पूरी गैलेक्सी में मौजूद हर जर्रे की एनर्जी इनके ताबे होगी। क्या आप सोच सकते हैं ये तहजीब कितनी ताकतवर हो सकती है? ये नस्ल रोशनी से तेज रफ्तार सफर करेगी। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मुकम्मल तौर पर इनके काबू में होंगी। ये सफर के लिए खुद ब खुद चलने वाली ऐसी फोर्स इस्तेमाल करेंगे जिसका अदराक मौजूदा दौर का इंसान नहीं कर सकता। ये लाखों नूरी सालों पर फैली गैलेक्सी का सफर चंद घंटों में कर सकेंगे। मारे फल्कियात की 2015 की एक तहकीक के मुताबिक ऐसी सिविलाइजेशन का वजूद हमारी इस लोकल यूनिवर्स में बहुत ही मुश्किल है। अगर वाकई ऐसी कोई मखलूक वजूद रखती है तो ये खरबों कहकशाएं इनकी मुट्ठी में है। नूरी सालों के फासले चंद सेकंड्स की बात है और कायनात में फैले सैयारे इनके लिए रास्ते में आने वाले पत्थरों से ज्यादा नहीं। ये सिविलाइजेशन ज़मानो मकान की मौजूदा हैसियत को तब्दील कर सकेगी। ये सितारों की हरकत को कंट्रोल करेंगे। कायनात में सबसे ज्यादा एनर्जी इस वक्त पैदा होती है जब कोई सितारा फटता है। इस अमल को सुपरनोवा कहते हैं। ये मखलूक इस खौफनाक अमल से पैदा होने वाली एनर्जी को भी अपने कंट्रोल में ला चुके होंगे। अगर आज का इंसान कभी इस लेवल तक पहुंच पाया तब जो कुछ इसके कंट्रोल में होगा इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा इंसानी नस्ल अगर अपना वजूद बरकरार रख पाई तो इसे टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए 10 लाख साल से जायद का अरसा दरकार होगा। फिलहाल हम ऐसी किसी तहजीब का दूर दूर तक नामो निशान नहीं देख पाए हैं और इसकी 2 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि हो सकता है अभी तक हमारी कायनात में मौजूद कोई भी मखलूक इस लेवल तक पहुंच ही ना पाई हो। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ऐसी सिविलाइजेशन इतनी तरक्की याफ्ता है कि वो अपने आप को हमारी नजरों से छुपा कर रखे हुए है। कार्डाशेफ का ख्याल था कि टाइप 3 सिविलाइजेशन ही सबसे ताकतवर सिविलाइजेशन होगी और इसके ख्याल में सिविलाइजेशन की बस यही 3 इकसाम हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इन तीनों सिविलाइजेशन से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, इसको हम टाइप 4 सिविलाइजेशन कहेंगे। कार्डाशेफ ने कायनात में किसी भी मखलूक की तरक्की और जहानत के फकत 3 दर्जों के बारे में बताया है। इसके मुताबिक किसी भी गैलेक्सी की मुकम्मल एनर्जी इस गैलेक्सी में मौजूद जिंदगी और तरक्की की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन कुछ साइंसदान इससे आगे गए हैं और इनका कहना है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन से ऊपर भी जहानत और तरक्की के लेवल हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करें टाइप 3 सिविलाइजेशन का दायरा इख्तियार कितना वसी और ताकतवर हो सकता है। हमारी पूरी कायनात का साइज हमें इस ताकत की हल्की सी झलक दिखाने के लिए काफी है। टाइप 4 सिविलाइजेशन पूरी की पूरी गैलेक्सी के साइज, एनर्जी और लोकेशन को अपनी मर्जी से ऐसे तब्दील कर सकेगी जैसे आजकल के इंसान इमारतें बनाते हैं। ये मखलूक इतनी ताकतवर होगी कि ये ना सिर्फ नई कहकशाएं तरतीब देगी बल्कि नापसंदीदा कहकशाओं का वजूद कायनात से मिटाने का इख्तियार भी रखती होगी। जाहिर सी बात है इस कदर टेक्नोलॉजी, तरक्की और कंट्रोल हासिल करने के लिए टाइप 4 सिविलाइजेशन को फिजिक्स के ऐसे नए कवानीन दरियाफ्त करने होंगे जो मौजूदा इंसानी फहमो अदराक से कहीं बालातर होंगे। ऐसी तरक्की याफ्ता मखलूक का मुमकिन वजूद हमारी कायनात की ना सिर्फ वसी सलाहियत का सबूत है बल्कि कुदरत के इन सरबस्ता राजों की तरफ भी इशारा है
जो पर्दा उठने के मुंतजिर हैं। हमारी कायनात जैसी दीगर मतवाजी कायनातों के वजूद का नजरिया नया नहीं है। बेशुमार फिलोसफर और साइंसदान अरसा दराज से इस नजरिए पर बात करते हुए आए हैं। आप एक ऐसी सिविलाइजेशन का तसव्वुर करें जिसने ना सिर्फ इन दीगर कायनातों को दरियाफ्त कर लिया हो, बल्कि इन कायनातों की एनर्जी और ताकत को भी काबिल इस्तेमाल बनाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया हो। टाइप 5 सिविलाइजेशन ना सिर्फ तमाम जहानों और जिहतों को कंट्रोल कर सकेगी, बल्कि एक कायनात की एनर्जी दूसरी कायनात में मुंतकिल भी कर सकेगी। टेली ट्रांसपोर्टेशन समेत किसी भी कायनात के माजी, हाल, मुस्तकबिल में सफ़र इनके लिए रूटीन की बात होगी। ये सब सुनने में नाकाबिल तसव्वुर लगता है, लेकिन इससे भी आगे टाइप 6 सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद होगी। ये मखलूक बज़ाते खुद कायनातें और जहान बनाने पर ना सिर्फ कादिर होगी, बल्कि पलक झपकने में किसी भी कायनात का वजूद ख़त्म करने का इख्तियार भी रखती होगी। अगर इंसानी नस्ल कभी इस लेवल तक पहुँच पाई तो हर ज़माने, हर कायनात और हर डायमेंशन की हर चीज़ और हर लेवल इसके कंट्रोल में होगा। ये वो मकाम होगा जब इंसानियत ना सिर्फ नाकाबिले तस्खीर हो चुकी होगी, बल्कि हयात अब्दी भी हासिल कर चुकी होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी आगाज़ है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।